हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे ईमेल के ज़रिए सवाल भेजते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता हो, वो बहुत ही डेवलप कंट्री हो और जहां पर अगर हम जाएं तो हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, बग़ैर वीज़े के उस मुल्क में चले जाएं और उस मुल्क में जाने के हमें ऐसे एडवांटेज हों जो कि किसी और मुल्क से ना मिलते हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर वीज़े के आप इस मुल्क में जा सकते हैं। बस आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो, कम से कम उसके एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। एक तो ये चीज़। दूसरा, आपकी एक होटल की ऑनलाइन आपने बुकिंग करानी है, जो कि ऑनलाइन हो जाती है। इंटरनेट पे आप जाते हैं गूगल पे, तो आप ऑनलाइन इस मुल्क की होटल की बुकिंग करा के रखें। तीसरे, आपके ऑनलाइन आपने एयर टिकट की बुकिंग करानी। ये 3 चीज़ें होती हैं तो आप इस मुल्क में चले जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या हासिल होता है कि इस मुल्क में आप एक तो 2 साल के अंदर अंदर शहरियत हासिल कर सकते हैं, नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। और शहरियत और नेशनलिटी हासिल करना बड़ा फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ये होता है आपको कि आपको अगर इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी मिल जाए तो आप दुनिया की 142 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। और उसमें भी जो मुल्क सबसे बड़ा है, जहाँ पे जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क कहलाता है अमेरिका, यूएसए, वहाँ पर भी आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। शर्त यह है कि अगर आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाए तो यूएसए, अमेरिका ने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि वो अमेरिका बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं अगर वो इस मुल्क के शहरी हों। वरना आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क है। पूरी दुनिया पर उसी की पॉलिसियाँ चलती हैं, तकरीबन तमाम मुल्क उसको फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का ड्रीम है, ख्वाब है कि वो यूएसए, अमेरिका चले जाए। तो दोस्तों, इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाए तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि 142 मुल्कों में तो आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी अमेरिका, यूएसए आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका, यूएसए ये हक़ किसी को भी नहीं देता। बहुत कम मुल्कों को अमेरिका ने राइट दिया हुआ कि बग़ैर वीज़े के वो उसके मुल्क आ जाएँ, लेकिन इस मुल्क के शहरियों को अमेरिका ने ये राइट दिया हुआ। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, नंबर 1 ये कौन सा मुल्क है कि जिसकी शहरियत आप 2 साल में हासिल कर सकते हैं और फिर आप अमेरिका बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। इस मुल्क में जाने का क्या तरीका है, शहरियत हासिल करने के 3 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, और यहाँ पे आपको क्या तनख्वाह मिलती है, और आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा मुल्क है। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको बग़ैर वीज़े के आप जा सकते हो, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास पासपोर्ट हो, ऑनलाइन आपकी एयर टिकट की बुकिंग हो और ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, तो आप इस मुल्क में चले जाते हैं। और इस मुल्क में आप चले जाते हैं और वहाँ पे अगर आप 2 साल के अंदर अंदर शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं तो आप दुनिया के 142 मुल्कों में वीज़ा फ्री जाते हैं। और सबसे बढ़ के मैंने आपको फ़ायदा बताया कि अब यूएस से अमेरिका में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ की आबादी कम है, इसलिए वर्कर की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से तरीके हैं 3 जिसके ज़रिए आप यहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो कोशिश करते हैं यहाँ पे शहरियत हासिल करें और फिर यहाँ से वो अमेरिका बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। माइक्रोनेशिया की तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो तरीका है वो है बाय मैरिज। बाय मैरिज का ऑप्शन है। अगर आप माइक्रोनेशिया जाते हैं, वहाँ पे आप मैरिज कर लेते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है तस्दीक होने के बाद। पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादातर लोग जाते हैं वो वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज वहाँ बुरा नहीं समझा जाता है कि एग्रीमेंट के तौर पे वहाँ की लेडीज़, ख़वातीन, लड़कियाँ लेती हैं। और आप पेपर मैरिज करें या फिर आप रियल मैरिज करें, दोनों सूरतों में आपको तस्दीक के बाद 2 साल में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। और नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो फिर आप यूएस से बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। दूसरा तरीका है, वहाँ पे अगर आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। जॉब कौन कौन सी हैं, 3-4 वो बताया तो मुख्तसर। नंबर 1 पे वहाँ फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री में चारों तरफ समंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़िश इंडस्ट्री में यहाँ पे जॉब्स होती हैं। अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आप एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे कटिंग का काम कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, पैकिंग का काम कर सकते हैं। यानी फ़िश इंडस्ट्री में जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं वो कर सकते हैं। और पढ़े लिखे हैं तो अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, कैशियर का, फाइनेंस का काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट में जॉब है, क्योंकि बहुत टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही डेवलप आइलैंड है। और यहाँ पे जो आप जाते हो ना, आपको ऐसा लगेगा आप यूएसए में ही घूम रहा हो, क्योंकि इस मुल्क में तमाम पॉलिसियाँ, तमाम चीज़ें यूएसए की चलती हैं। वैसे तो ये आज़ाद मुल्क है, लेकिन यूएसए की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ फॉलो होती हैं। और इसीलिए यूएसए ने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि वो बग़ैर वीज़े के यूएसए आ सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे होटल रेस्टोरेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाती है।
होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है, वेटर की होती है, वहाँ पे शेफ़ की होती है, लॉन्ड्री की होती है, क्लीनर की होती है, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की। और आप पढ़े लिखे तो होटल के मैनेजर, एडमिन बन सकते हैं, होटल के आप वहाँ पे इंचार्ज बन सकते हैं, फिनेंस देख सकते हैं, अकाउंट देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स है और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब। तो अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो उस सूरत में भी यहाँ पे आपको नेशनलिटी शहरियत मिल जाती है और फिर आप अगेन 142 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है वो ये कि यहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस कर लेते हैं, कोई छोटा बिज़नेस कर लेते हैं, बड़ा बिज़नेस कर लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस सूरत में भी आपको यहाँ पे 4 साल में फिर नेशनलिटी मिल जाती है। बिज़नेस के लिए ये नहीं आपके पास करोड़ों अरबों रुपये, छोटा बिज़नेस भी हो तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं जो अगर आप इनमें से आप कोई भी तरीका अडॉप्ट करते हो तो आप माइक्रोनेशिया की शहरियत नेशनलिटी हासिल करते हो। और माइक्रोनेशिया की शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने के बाद आप दुनिया के 142 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के रह सकते हैं। और सबसे अहम जो मुल्क है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, यूएसए, वहाँ पर भी आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो इस मुल्क के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।